रिया चक्रवर्ती जो आज तक झूठ बोलती आई थी, अब इसकी गिरफ्तारी का नंबर कब तक है सर? देखिए, इसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है। पहले सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई, अभी इसके भाई की गिरफ्तारी हुई है, अब हो सकता है बहुत जल्दी ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो जाए। परंतु आज आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश एक जागरण की अवस्था में है, क्योंकि आप लोगों ने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और अनवरत उठाए रखा, तो इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूरी में यह उठाना पड़ा। और आज जिस बॉलीवुड के दोहरे चरित्र की हम बात कर रहे हैं, ये लोग अभी तक रिया चक्रवर्ती के लिए जो है लोग बोलने शुरू हो गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जब तक वो आरोपी करार नहीं हो जाती तब तक उसको जो है नहीं बोलिए। पर आप, कंगना रनावत किस चीज की आरोपी थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिया चक्रवर्ती के लिए हो गया, परंतु कंगना रनावत ने अगर इनकी सच्चाइयां आज देश के सामने लाके रख दी तो कंगना रनावत, क्या हो रहा है आज शिवसेना का जो जितने भी भातृ संगठन हैं वो वहां पे एजिटेट कर रहे हैं। क्या गलत बोला? अच्छा, पीओके ही तो बोला। पीओके क्या है? पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, भारत उसको संसद में बता चुका है, संसद में बिल पारित करके बता चुका है। तो क्या शिवसेना या उसके गुंडे को भारत का हिस्सा नहीं मानते? तो इन लोगों की जो सच्चाइयां हैं, जो इन लोगों की हिपोक्रेसी है, वो आज तार तार हो रही है। इनको यह समझ नहीं आ रहा कि ये महाराष्ट्र जो आज कोरोना की महामारी से मर रहा है, कल के दिन में 19,000 से अधिक केस आए हैं, 300 से अधिक लोग मर चुके हैं, परंतु महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? पीआर एजेंसीज को हायर कर रही है कि आप जो है सरकार की उपलब्धियां बताएं। सरकार की उपलब्धि क्या है? सरकार की उपलब्धि 2 महीने से अधिक एक मर्डर के केस में एफआईआर नहीं करती है, आनन फानन में जो है उसका पोस्टमार्टम करती है। तो सरकार की उपलब्धि सिर्फ इतनी है। सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि जो है बेबी पेंगुइन को बचाएं, सरकार बचाएं, राजनीति बचाएं, और पब्लिक तो प्रायोरिटी में है ही नहीं। अगर पब्लिक प्रायोरिटी में होती तो आज दिखता महाराष्ट्र की सरकार कैसे काम कर रही है। अब बात आती है कंगना रनावत की। देखिए, जब नारी परिवर्तन, जब एक नारी बौद्धिक हो और वो जो है परिवर्तन का आधार बन जाती है, और आज कंगना रनावत उसी परिवर्तन की धुरी बन रही है, उसी चीज की आवाज बन रही है। अब जब उन्होंने उस छत्ते में हाथ डाल दिया है तो ये सारी मधुमक्खियां जो है भिनभिनाने लगी हैं, ये सारे लोग परेशान हो गए हैं कि इसने ये सच बोल कैसे दिया। जब आपके एक मापदंड रिया चक्रवर्ती के लिए हो सकते हैं तो वो मापदंड कंगना रनावत के लिए कैसे नहीं हो सकते? आप कंगना रनावत को धमकी देते हैं कि मुंबई में नहीं आ सकती। मुंबई क्या तुम्हारे बाप की है? तुमने मुंबई क्या खरीद ली है? ये जो दूसरों के कर्जे पे जो सरकार चला रहे हो ना, गिनती के, ये सरकार आज है, कल नहीं है, और उसके बाद जब नई सरकार आएगी तो किसको धमकियां देते फिरोगे? और इसके बीच में सर ये पेड मीडिया को लेकर भी तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। एक तरफ को रिया चक्रवर्ती के लॉयर बन जाते हैं राजदीप सरदेसाई, और दूसरी तरफ जब कंगना रनावत मुंबई को लेकर ट्वीट कर देती हैं, बोल देती हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है, तो उसको लेकर ये बोलते हैं कि मुंबई मेरी जान, इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। मतलब एक तरफ ये सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को, और ये कंगना रनावत को क्यों टारगेट करते हैं राजदीप सरदेसाई? कंगना रनावत ने आज क्षेत्रवाद के विरुद्ध एक आवाज उठाई है, और ये जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, और ये जो बॉलीवुड के अंदर जो नेपोटिज्म वाद है, ये इन सब के, हाँ, ये जो खान का वर्चस्व है। देखिए, आज दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं उसकी तो पुष्टि नहीं हो पा रही है, परंतु उसके गुर्गे जो है इस बॉलीवुड के अंदर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व चला रहे हैं। दाऊद हो सकता है कि आज जिंदा ना हो, उसकी एक वर्चुअल, एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट की गई हो, पर आज उसके नाम का हुआ करके जो इंडस्ट्री के अंदर चला रहे हैं, जो 50-50 साल की उम्र में जो है अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करके अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाने का प्रयास करते हैं, जो इस देश की संस्कृति को जो है विकृत करने का प्रयास करते हैं। आज बताइए, आज कौन सी उपलब्धि और कौन सा सुपरस्टार? आज इतना बड़ा कांड हो गया, एक लड़की फिल्म फ्रेटर्निटी से जो है मार दी गई, और उसको मुंबई की पुलिस ने बता दिया कि वो 14वें माले से कूद के उसने सुसाइड कर लिया था। उसके 6 दिन बाद एक उभरता हुआ कलाकार मार दिया गया, उसको बिना जांच के सुसाइड की थ्योरी चला दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा का पूरा फोर्स है, किसको बचाने के पीछे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो सो कॉल्ड स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस है, क्या ये जांच नहीं कर सकती थी? 2 महीनों में जो प्राथमिक एविडेंसेस हैं, जो प्राइमरी एविडेंसेस हैं, वो सारे के सारे डिसऑर्ट कर दिए गए, सारे के सारे
खत्म कर दिए गए। तो अब बहुत ही नॉमिनल जो है सबूत मिलेंगे। क्यों? अब ये नहीं पता लग रहा कि वो ताला खोलने वाला कहाँ है, ये चीज कनेक्ट नहीं हो पा रही कि लाश किसने सबसे पहले उतारी। तमाम सवाल एक आम आदमी वो सवाल पूछ सकता है। और क्या ये मुंबई पुलिस नहीं कर सकती थी? क्या मुंबई पुलिस 60 दिनों में एक FIR दर्ज नहीं कर सकती थी? क्या मुंबई पुलिस को किसी के ऊपर शक नहीं हुआ? परमबीर सिंह एक ऐसा नाम जिसको बहुत सम्मान की दृष्टि से जो है देखा जाता है। निश्चित रूप से आपने देश को, तो आपको भी, आपके जज्बे को भी, आपके करियर को भी और आपकी वर्दी को भी सलाम, परंतु आपके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप वही ऑफिसर हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि कैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कई साल तक बिना चार्जशीट के टॉर्चर किया गया था। जब आप वो कर सकते हैं तो आज आपको कौन सी ताकतें हैं परमबीर सिंह जी जो आपको रेहा चक्रवर्ती को बचाने पर मजबूर कर रहे हैं? जब बिहार की पुलिस मुंबई आती है तो अपना घर छोड़ के 55 दिन तक पुलिस स्टेशन के बगल में जो है वो रहती है। जब सुशांत सिंह राजपूत मारा जाता है तो उसके बाद जो है वो 4 बार DCP त्रिमुखे से बात करती है। किस आधार पर? क्या रिलेशन है? आप बताइए ना। देश की जनता चीख चीख कर सवाल पूछ रही है। एक आम आदमी आज आपको बता रहा है कि सुशांत सिंह की जो फोटोज, जो वीडियोज वायरल हो रही हैं, उसमें गले में लगा हुआ निशान, उसके शरीर पर चोट के निशान, एक भी निशान जो है आत्महत्या का जो है गवाही नहीं दे रहा है। पर आप ना कुछ बोल रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अर्नब गोस्वामी को, सिर्फ सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोलने पर आप जो है 12-12 घंटे तक उसका इंटेरोगेशन कर रहे हैं। यह कौन सा नारकोटिक्स का केस है? कौन सा आतंकवाद का केस है? क्या इंटेरोगेट कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो है? आज मैं बोलता हूं और मैं आह्वान करता हूं, जो भी उस पार्टी के अध्यक्षा को संबोधन करेगा एंटोनियो माइनो बोल के संबोधित करे। और मैं चाहता हूं करे इनकी महाराष्ट्र की सरकार कितनी FIR करती है, कितने लोगों पर FIR करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एक पत्रकार अगर इनकी ट्यून में ट्यून ना मिला के बात करे तो उसके ऊपर 100 से अधिक FIR कर देते हैं। उसकी कंपनी के CEO को जो है बिठाकर 8-8 घंटे तक इंटेरोगेट करते हैं, पर एक मौत हो जाती है, मार दिया जाता है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और मर्डरर को बचा रहे हैं, उनको पुलिस थानों के पास के फ्लैटों में रखा जा रहा है। अरे वो CBI के वहां पे जांच से बाहर निकल रही है तो उसको पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके जा रही है। न्याय का तमाशा बना दिया है, वर्दी का तमाशा बना दिया इन लोगों ने, जनता के दिए हुए मैंडेट का तमाशा बना दिया। और उसके बाद आज बिहारी वर्सेस मराठी की बात करते हैं और बात करते हैं कि मुंबई में घुसने नहीं देंगे, मुंबई में घुसने नहीं दोगे। मैं आज दावे के साथ बोलता हूं, अब राजनीति करनी है और न्याय दिलाने की बात के ऊपर अन्याय करोगे तो देश में आंदोलन होते देर नहीं लगते। ये इस देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों की आवाज थी कि आज CBI जांच हो पाई। नहीं तो जैसे निर्दोष साधुओं को पालघर में मार दिया गया, आज साधुओं के ऊपर बात नहीं हो रही है। क्या बाला साहब ठाकरे का यही विजन था हिंदुत्व का कि उनका बेटा बाला साहब ठाकरे के वो शब्द मेरे कान में बज रहे हैं कि सोनिया गांधी के सामने जो झुकता है वो क्या होता है? शिवसेना वालों के पास अगर CD नहीं है तो मैं उसकी वीडियो बना के उसका पेनड्राइव भिजवा दूंगा। परंतु आज बाला साहब ठाकरे के नाम को मिट्टी में मिला दिया उनके बेटे ने। और उसके बाद देश की जनता, देश के पत्रकारों को, देश के एक्टिविस्ट को, उस इंडस्ट्री की हीरोइन को जिसने अपने अपने एक्टिंग के दम पे जो है सब कुछ कमाया है, वो किसी की मोहताज नहीं है, किसी परिवार की मोहताज नहीं है कि उसकी फैमिली फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है कि नहीं। पूरा देश है, पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। आप अगर किसी को न्याय नहीं दिला सकते तो आप गद्दी छोड़ दो, दूसरी सरकार आएगी, अपराधियों को जेल में डाल देगी। सर, जिस तरीके से अब केस में आपको भी बताया कि ड्रग एंगल सामने आया और अब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई और सैमुअल मरिंडा को भी कस्टडी में ले लिया है। और अभी आपने देखा होगा कि सैमुअल मरिंडा ने भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था कि इन्हीं के कहने पर ड्रग्स लेने जाते थे ये। देखिए, जब से ये जांच पहले ईडी के एंगल से शुरू हुई, फिर सीबीआई आई और उसके बाद जब इसमें नार्कोटिक्स आया और जब पहली बार इसमें ड्रग एंगल का खुलासा हुआ तो रातों रात ये पूरा का पूरा जो कार्टेल है, जो इस बॉलीवुड के पीछे, जो मुंबई की माया नगरी के पीछे जो एक
बहुत बड़ा ड्रग माफिया जो इन सब को एक्टिवेट करके रहता है, तो वो रातों रात जो है चालू हो गया अपना जो है कर्तव्य दिखाने के लिए। तो उसने विभिन्न पीआर एजेंसीज के माध्यम से बड़े बड़े बिकने वाले, अपने आप को सबसे तेज बताने वाले चैनल्स को उन्होंने जो है खड़ा करके अपना एक एजेंडा चलाना शुरू किया। और रातों रात जो रिया चक्रवर्ती किसी चैनल से बात नहीं कर रही थी और इवन वो सीबीआई तक को जो है कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वो जो है एक चैनल को 2 घंटे का जो है इंटरव्यू दे डालती है। और आज जब सीबीआई की विभिन्न जांच पड़ताल में उसके भाई के और जो तमाम लोगों का जो नाम आ रहा है, जब उनके व्हाट्सएप चैट जब रिट्रीव किए जा रहे हैं और उसमें पता लग रहा है कि कौन कौन लोग शामिल थे, किस प्रकार से ये लोग एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को उसके लिक्विड डाइट्स में, उसके जूसेस में, उसके चाय में उसको किस प्रकार से ड्रग किया करते थे, वो धीरे धीरे चीज़ें खुल के आ रही हैं। अब यहाँ राजनीति शुरू हो गई कि महाराष्ट्र का शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। महाराष्ट्र का शासन और प्रशासन तो क्या कर रहा है, इस देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। जो महाराष्ट्र की पुलिस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई या किसी भी आरोपी का फोन नहीं खंगाल पाई, आज सीबीआई उसमें से डिलीटेड चैट को जो है रिट्रीव कर रही है। तो ये जो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री आज मुंबई की पुलिस के लिए जो आज इतना सीना चौड़ा करके जो है स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो स्कॉटलैंड यार्ड से कंपैरिजन कीजिए, परंतु जब आप अपने पुलिस को राजनीति में उतारेंगे और जब आप राजनीति में उतारेंगे तो आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। और आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में आने नहीं देंगे, तो मेरी चेतावनी उन लोगों को है कि मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना ही ये संजय राउत या जिनकी ये नौकरी करता है, ये ठाकरे परिवार की ये जागीर नहीं है कि ये 10 जनपद पर जो बाला साहब का स्वाभिमान इन्होंने ले जाकर उनके चरणों में गिरवी रख दिया, आज उसके आशीर्वाद से मिली हुई सरकार, एक लंगड़ी लूली सरकार चलाकर आज ये लोगों को जो धमकाने और डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये अखंड भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कंगना रनावत ने क्या गलत बोला? कंगना रनावत ने आज स्पेड को स्पेड बोलने का काम किया है, आज दोगले को दोगले बोलने का काम किया है कि किस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया एक्टिवेट है। उसने बोला कि अगर ऐसा नहीं है, जो आप बॉलीवुड की हिपोक्रेसी की इंतहा देखिए, ये वही बॉलीवुड है जो पिछले 60 दिनों से कुछ नहीं बोल रहा था, और आज जैसे ही कंगना रनावत मुखर हुई और जैसे ही जांच की आंच में लोग फंसने शुरू हुए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ताना बाना नहीं है, ये जब धागा खुलेगा तो इतना खुलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जिन लोगों तक इस जांच की आंच पहुंच रही है, ये उन लोगों की कुलबुलाहट है, ये उन लोगों की छटपटाहट है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को डिरेल करने के लिए ये पहले भी हो चुका है। पिछले 1.5 महीने में, जब सुशांत की मौत के 1.5 महीने में इसको पुनः मराठी वर्सेस बिहारी बनाने का दुष्प्रयास इसी शिवसेना के लोगों ने किया, इसी एनसीपी के लोगों ने किया, इनफैक्ट इसी गृह मंत्री ने किया, संजय राउत ने भरपूर प्रयास किया, परंतु जब लोगों की आवाज इतनी बुलंद थी कि देश की सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें रोपन करना पड़ा, और आज जो है एक जांच हो रही है। लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि हां, कि जो इस पूरे के पूरे प्रकरण के आरोपी हैं, जो कसूरवार हैं, जो इस बॉलीवुड की माया नगरी से इस देश के लोगों के थॉट प्रोसेस को जो कंट्रोल करने का एक दुष्प्रयास कर रहे हैं, जो एक नया नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पर यह जोरदार तमाचा है। क्यों? क्योंकि आज ये बिहारी वर्सेस महाराष्ट्र है ही नहीं। आप बताइए कि इस पूरे के पूरे जांच में क्या महाराष्ट्र की सरकार पार्टी है? क्या मुंबई पुलिस पार्टी है? अगर महाराष्ट्र की सरकार पार्टी नहीं है इस पूरे के पूरे जांच प्रक्रिया में, तो संजय राउत को, गृह मंत्री को ऐसे बचकाने बयान क्यों देने होते हैं? और गृह मंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बहुत मुश्किल 1 महीने की सरकार है, शायद उतनी भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या? ये जो धमकी देने का प्रयास है, आज जो है कंगना रनावत ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। आज कंगना रनावत ने जो शीशे के ऊपर जो धूल जमी थी, उस शीशे को साफ कर दिया है। तो ये
जो आज कंगना रनौत को धमकी नहीं दे रहे, ये आज इस देश की जो है 100 करोड़ से अधिक की जनता है, 130 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं कि जी मुंबई में रहना है तो हमारी दादागिरी से चलना होगा। परंतु ये इस बात पे भूल जाते हैं कि जो ये सरकार चला रहे हैं वो 10 जनपद के जो है आशीर्वाद पे चला रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये भी